नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए अपनी पढ़ाई की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो बता दें, ये हमारा यूट्यूब चैनल है रिजल्ट मित्र इंस्टीट्यूट। आप लोग इसे सब्सक्राइब करके हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। और बता दें कि हमारा ऑफलाइन बैच बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए। चलिए आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके थे कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आगे बढ़ाते हुए एकदम इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? पहले एक शब्द आएगा, हम लोग जानेंगे क्या, जिसे बोलेंगे, पिछली कक्षा में बताए थे कि सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या है? जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ एक होता है तो उसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। तो इस प्रश्न को करेंगे हम लोग कैसे कि सबसे पहले सिद्ध करना है हम लोगों की कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम लोग इसका उल्टा मानेंगे। मानेंगे का कि करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या माना? करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग तुरंत कहेंगे कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो होती क्या है? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जो उसका हर होता है, क्यों होता है, उसके बराबर 0 नहीं होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए करणी में 2 बराबर P/Q, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब कि Q के बराबर 0 नहीं हो सकता है। और क्या मानेंगे? P व Q पूर्णांक हैं। मतलब कि P व Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं तथा P व Q सह अभाज्य संख्या हैं। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या? वही बताएं कि P और Q का जो HCF है वो कितना है? 1 HCF है। तो इसको आगे बढ़ाएं, तो इसको अगर Q को इस तरफ लाएं तो Q करणी में 2 बराबर हो जाएगा P, और अगर Q बराबर करें तो P बटे हो जाएगा करणी में 2। तो करणी को हटाने के लिए क्या करते हैं? करणी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाता है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये Q क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बराबर P हो जाएगा P स्क्वायर। और करणी में जब 2 का स्क्वायर होगा तो आएगा करणी में 2 जो है हट जाएगा करणी, तो क्या बचेगा? 2। चूंकि अब लिखेंगे क्या? चूंकि देखिए ध्यान से 2 है जो ये P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे चूंकि 2 P स्क्वायर को विभाजित कर या ऐसे लिखें, लैंग्वेज चेंज करके थोड़ा सा, क्या लिख सकते हैं कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है। P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब सर, कहने का मतलब ये है
कि किसी संख्या का हम स्क्वायर ले लें। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 10 का स्क्वायर, ये 2 से कट रहा है, यानी कि 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100, 2 से कटेगा तो कितना आएगा 50। अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी दूसरी संख्या से कट रहा है तो ये जो संख्या है 10, ये भी 2 से पूरी तरह से कटेगा। कहने का मतलब ये, जैसे कि अगर मान लीजिए हम 2 का स्क्वायर ले लें, अगर 2 से पूरी तरह से कटे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 से पूरी तरह से कट रहा है तो 2 आ रहा है, तो ये जो 2 है ये ऊपर वाला 2 भी नीचे वाले 2 से क्या होगा पूरी तरह से कटेगा। तो वहीं लिखे हैं कि जो ऊपर p स्क्वायर है वो 2 से क्या है कट रहा है, इसलिए p भी 2 से पूरी तरह से कटेगा। अच्छा, जब p 2 से कट रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे इसको आगे लिखेंगे कैसे कि p 2 से विभाज्य होगा, मतलब कि p बटे 2 लिखेंगे, माना कि p बटे 2 बराबर k1। क्या p बटे 2 बराबर k1। ये तो सत्यता है कि p अगर कोई संख्या होगी उसमें 2 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, तो मान लेते हैं k1 आएगा। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, a b c d कुछ भी मान सकते हैं। तो p बटे 2 बराबर क्या हो गया k1 हो गया। तो क्या करें, यहां से हम p बराबर कर दें तो p बराबर क्या आ जाएगा 2k1। इसे मान, यहाँ ये जो था इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे आगे कि समीकरण 1 में p का मान रखने पर, इस p का मान लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर p का मान क्या है, p का मान क्या रखना है 2k1, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर बटे 2, हल करेंगे तो आएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और k1 का स्क्वायर k1 स्क्वायर, यहाँ है 2। अब ये 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k1 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर k1 स्क्वायर का मान निकालें तो क्या आएगा k1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। k1 स्क्वायर का मान क्या आया क्यू स्क्वायर बटे 2। अब क्या लिखेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर, जैसे यहाँ पर लैंग्वेज लिखे हैं कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, वैसे ही लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। बच्चों बता दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, 100% आते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो। तो क्यों भी 2 से विभाज्य होगा, इसका मतलब क्या कि लिख सकते हैं फिर से, जैसे यहां पर माने हैं वैसे फिर मानेंगे कि माना जो क्यों है वो किससे कट रहा है 2 से, तो क्यों बटे 2 बराबर, इस बार मान लेते हैं k2, मतलब यहां पर मान लिए थे p बटे 2 बराबर k1, तो यहाँ p क्यों बटे 2 बराबर का मान ले रहे हैं k2 मान ले रहे हैं। अच्छा, अगर इसको हम ध्यान से देखें, अगर इसको हम क्यों बराबर करें, तो अगर क्यों बराबर करेंगे तो क्यों बराबर आ जाएगा 2k2। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसके बाद सवाल में कुछ बचा नहीं है, केवल लैंग्वेज लिखना है। अच्छा ध्यान से देखिए, एक चीज बताइए, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जब HCF क्या हो 1 हो तो सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। लेकिन अगर समीकरण 2 को देखिए तो ये p बराबर है 2k1, और समीकरण 2 को देखें तो क्या है, q बराबर 2k2। अगर हम इसका HCF निकालें तो इसका HCF तो 2 आ गया,
क्योंकि 2 इसमें कॉमन है तो इसका HCF तो 2 आ गया। लेकिन हम लोग शुरू में माने क्या है कि P व Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कि उनका HCF 1 है, जबकि यहाँ HCF 2 आ गया। तो इसे कैसे करें, मतलब कि जो हम लोग माने हैं वो क्या है, गलत है। तो इसे आगे लिखेंगे लैंग्वेज बेटा हर क्वेश्चन में यही रहने वाला है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 देख लें एक बार किस समीकरण से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि P व Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्योंकि उनका गुणनखंड, उनका HCF कितना आ रहा था 2, तो वो सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर सहभाज्य संख्या नहीं है तो जो हम लोगों ने शुरू में माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, हमारी गलत सोच थी, गलत कल्पना थी। तो लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः करणी में 2 एक अपरिमेय, करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद बच्चों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।